अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोफा पाकिस्तान के अटेस्टेशन का प्रोसीजर हम किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान प्रोसीजर है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले आपको अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक का भी मोफा से पाकिस्तान से अटेस्ट करवाना है तो आपको उसके लिए IBCC से अटेस्ट करवाना मस्ट होगा। और अगर आप अपनी बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं या उसकी ट्रांसक्रिप्ट, तो वो आपको HEC से पहले अटेस्ट करवानी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने के। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करता, तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट बताता हूँ कि कौन से कंटेंट मैं इस प्रेजेंटेशन में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अटेस्टेशन मोड्स इसमें कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने होंगे हमारे पास। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नंबर ऑफ़ डेज़, मतलब अब जितने भी अटेस्टेशन मोड्स हैं उसमें कितने डेज़ लग सकते हैं, कौन सा मोड हमें सूट करता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आता हूँ ऑथराइज्ड कोरियर कंपनीज़ की तरफ। ऑथराइज्ड कोरियर कंपनीज़ का मतलब ये है कि मोफा ने कुछ जो कोरियर कंपनीज़ हैं उनको रेफ़र किया हुआ है कि आप इन कंपनीज़ का यूज़ करते हुए भी मोफा से अटेस्ट करवा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अक्सर जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट मिस ना हो या गुम ना हो जाए। अगर हम कोरियर के थ्रू कराते हैं तो आपको ये भी आसानी है कि ये मोफा ने खुद रेफ़र किए हुए हैं। उसके बाद है आखिरी पॉइंट मेरा होगा कि टोटल एक्सपेंस या फ़ीस, मतलब ये कि कितना इस पर ख़र्चा आ सकता है और कितनी इसकी फ़ीस होती है अटेस्टेशन की। तो ये कुछ कॉमन सवाल थे जो लोगों ने मतलब पूछे हुए थे, तो मैं इन सब को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें दो तरह के मोड होते हैं अटेस्टेशन मोड में। एक होता है वॉक इन और एक होता है कोरियर मोड। वॉक इन का ये होता है कि आप खुद जाते हैं और मोफा ऑफिस विज़िट करते हैं, लाहौर में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, या जो आपके लिए सूटेबल है, और ख़ुद जाके अटेस्टेशन करवाएं सेम डे में। और जो कोरियर मोड है, कोरियर मोड में आपको कोरियर कंपनीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें TCS, लेपर्ड और जेरी इंटरनेशनल भी है। इसके अलावा हमारे पास MNP भी है। तो मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन दोनों मेथड्स को मैंने मतलब स्प्लिट भी किया हुआ है, आपको मैं उसमें भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं आता हूँ वॉक इन मोड में। वॉक इन मोड में आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जो आपने लेके जाने होते हैं, बेसिकली वो होता है CNIC आपका और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इन दो के अगर मैं देखूं, CNIC में आपका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और इसकी फ़ोटोकॉपी फ्रंट एंड बैक से होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 2 होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, जो आपने अटेस्ट करवाने हैं मोफा से, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एजुकेशनल हो या निकाह फार्म हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने अटेस्ट करवाना है, वो आपके ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो इंटर और मैट्रिक की IBCC है, और जो बैचलर से ऑनवर्ड है वो है HEC। ठीक है, तो ये आपकी अटेस्टेशन होगी तभी आप एलिजिबल होंगे मोफा पाकिस्तान से अटेस्टेशन के लिए। उसके बाद है जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, उन्हीं की फ्रंट एंड बैक से फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, 2 मिनिमम होनी चाहिए, एक वहाँ आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो फर्स्ट मैंने स्किप किया एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको मुफा पाकिस्तान ऑफिस जाते ही उधर मिल जाएगा, किसी ना किसी मतलब उधर शॉप से मिल जाएगा या वहाँ पे काउंटर पे आपको ये दे दिया जाएगा। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं CNIC के साथ उधर सबमिट कराना होंगे। उसके बाद है एक सवाल ये भी आता है लोगों का कि अगर मैं नहीं जा पाता या मैं नहीं जा पाती तो कौन मेरे बिहाव पे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएगा। तो उसका भी आंसर मैंने दिया हुआ है आपको कि एक एक तो ये है कि आप खुद जाएं। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आपका जो ब्लड रिलेटिव होगा उसके पास ID कार्ड या उसके पास अथॉरिटी लेटर कह सकते हैं, या आप उसके पास एक प्रूफ होगा कि वो आपका रिलेटिव है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। और ये सेम डे का मतलब है कि वॉक इन मोड में आप जिस दिन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए जाएंगे उसी दिन ही आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होकर आपके पास आपको वापस मिल जाएंगे। आप सेम डे में वो डॉक्यूमेंट भी घर लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा मोड है हमारा कोरियर मोड। इनमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम है इसमें, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको, अगर आप लाइक TCS का मोड यूज़ करते हैं तो आपको उधर ऑफिस जाते ही वो आपको फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। आपने फॉर्म फिल करके उनको ये डॉक्यूमेंट्स के
साथ उनको ये फॉर्म भी दे देना है। वो CNAC की कॉपी आपको देनी पड़ेगी, ओरिजिनल ले जाने की ज़रूरत नहीं है कोरियर के लिए। उसके बाद बाकी रिक्वायरमेंट सेम है। अगर मैं बात करता हूँ ऑथराइज कोरियर कंपनीज की, किसी के पास लाइक ऑप्शन नहीं है, कोई करीब नहीं है TCS किसी के पास, किसी को ये कॉल कोरियर या जेरीज इंटरनेशनल करीब पड़ता है तो वो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद TCS तो हर जगह पे है। अगर मैं लेपर्ड्स की बात करूँ, लेपर्ड्स भी एक ऐसी सर्विस है जो ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल है। उसके बाद MNP सर्विस भी हर सिटी में है ऑलमोस्ट, अगर नहीं है तो TCS तो मस्ट ही है। इसका जो वर्क, अगर मैं आपको इसका टाइम ड्यूरेशन बताऊं तो ये 10 से 20 दिनों के दरमियान होता है। वैसे तो 7 to 10 वर्किंग डेज में मिल जाता है, लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट है 20 डेज़ की, ये आप जहन में रख के ही इसको यूज़ कीजिएगा, इस मोड को। क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो चुका है और आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने अर्जेंट ही लेना है तो वॉक इन मोड आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड नहीं है तो आप ये कोरियर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कोरियर मेथड का जो मेन फ़ायदा है आपको ये होगा कि वहाँ आप जलालत से बच जाएंगे लाइन। क्योंकि वहाँ अगर आप ऑफिस जाते हैं मोफा के, तो वहाँ आपको सुबह जाना पड़ेगा नमाज के बाद तकरीबन 5 से 6 बजे, और आपको एक लंबी कतार क्रॉस करते ही आपकी बारी आएगी, और तकरीबन कोई टाइम आपको लग जाएगा 4 से 5 घंटे लग ही जाएंगे आपको अगर आप खुद जाते हैं तो। लेकिन उसका ये एक फ़ायदा ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स उसी दिन सेम डे में वापस मिल जाते हैं। कोरियर मोड में आपको 10 से 20 दिन वेट करना पड़ता है, कोई भी कोरियर यूज़ करें। अब मैं आता हूँ इसके जो एक्सपेंस है और टोटल जितनी भी फ़ी अटेस्टेशन पे आती है उस पे आता हूँ। तो मज़े की बात है कि मोफा के जो अपनी फ़ीस है वो ज़ीरो है। जैसे हमने HEC की फ़ीस भरी है, IBCC की फ़ीस भरी है, मोफा ऐसे कोई फ़ीस भी आपको चार्ज नहीं करता। मोफा के कुछ स्टैम्प्स की फ़ीस होती है, जो आपके जो स्टैम्प्स लगते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे सबमिशन के दौरान, उसकी फ़ीस होती है मोफा के लिए। तो वो स्टैम्प भी आपको सस्ता मिल जाएगा, तकरीबन कोई 50 से 100 रुपये के दरमियान एक स्टैम्प आपको मिल जाएगा। ये मैंने मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है एक डॉक्यूमेंट के लिए। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका उतना खर्चा हो जाएगा, और आने जाने का जो खर्चा होगा एक्सपेंस, वो ट्रैवल एक्सपेंस वो आपका अपना है। उसके बाद अगर कोरियर मोड की मैं बात करता हूँ, ये मैंने वॉक इन मोड का बताया है। अगर मैं कोरियर मोड की बात करता हूँ तो इसमें अगर आप TCS का मेथड यूज़ करते हैं तो TCS लेता है 700 से 800 के दरमियान लेता है एक डॉक्यूमेंट के लिए। यानी आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा ना, एक डॉक्यूमेंट आपका, वो आपको 700 से 800 रुपये जितने उनके चार्जेस होंगे ऑन द स्पॉट वो चार्ज करेंगे। उसके अलावा फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अलावा बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके 50 to 100 के दरमियान उसके चार्जेस होंगे। लाइक अगर मेरा 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने 700 रुपये मुझे चार्ज किया है एक डॉक्यूमेंट का, तो बाकी दो को मिला के मेरे 50-50 वो 100, और टोटल मेरे जो चार्जेस बन जाएंगे वो 800 बन जाएंगे, जो मैं TCS वालों को दूंगा। तो ये मेथड है कोरियर मोड का, और ये फ़ीस है कोरियर मोड की। उसके बाद आप जो सभी कोरियर मेथड यूज़ करते हैं तो उसकी जो फ़ीस होगी वो उसमें जो सर्विस चार्जेस होंगे, डेफिनेट सी बात है वो सिटी टू सिटी भी वेरी करेंगे, और कोरियर कंपनीज टू कोरियर कंपनीज भी वेरी करेंगे। ये डिपेंड करता है आप कौन सी कोरियर कंपनी और कौन से सिटी से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद आपके जहन में इस वीडियो के बाद भी अगर कोई सवाल आता है तो आप वो सवाल कमेंट में लिखें, मैं उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा, और हो सका तो उस पर वीडियो भी बना दूँगा। इसके अलावा मैंने इस मोफा का जो पूरा प्रोसीजर है इसको समराइज़ करके आपके सामने पेश किया है। अगर इसके अलावा मज़ीद कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट करें, और कमेंट में मुझसे पूछें जो सवाल आपके जहन में, मैं आपका वो जो क्यूरी है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा।